मणिपुर 3 साल से चल रहा है और महामानव इलेक्शन लड़ रहे हैं और कोई भी ऐसा प्रयास नहीं कर रहा है जिससे मणिपुर में शांति बहाल हो सके। कुछ ऐसी ही नौटंकीबाजी और बेवकूफी भरी बातें बताई जा रही हैं आपको इंस्टाग्राम पर अलग अलग क्रिएटर द्वारा। जब आपको पहले मैं ये बता दूं कि मणिपुर की सिचुएशन क्या है तो उसके लिए मैंने विशेष वीडियो बना रखा है, मैं यहाँ पर लिंक कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि इवेंट्स क्या क्या हुए हैं। 2023 मणिपुर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जिसमें ये कहा गया कि मैती को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, उसके बाद हिंसा इरेक्ट होती है, कुकी समुदाय के लोग इसके खिलाफ में विरोध में उतरते हैं और वहां से मिलिटेंसी शुरू होती है, जिसके रिटेलिएशन में यहां से मैती समुदाय भी हिंसा का पार्ट बन जाता है और दोनों तरफ से बहुत हिंसक झड़पें होती हैं, जिसमें करीब 60,000 लोगों का टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, के साथ ही 250 लोगों की जान गई। पिछले साल फरवरी 2025 में सरकार ने प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया और उसके बाद 1 साल तक हिंसाओं पर पूरी तरीके से नियंत्रण रहा, सरकार का कंट्रोल रहा। अभी पिछले फरवरी 2026 में जब फिर से सरकार की बहाली की गई तो बीजेपी ने एक मैती समुदाय का मुख्यमंत्री और एक कुकी समुदाय और एक नागा समुदाय से मुख्यमंत्री प्रदान किए ताकि वहां पर पीस स्टैब्लिश की जा सके। अभी 21 मार्च को तीनों समुदायों के बीच पहली बार 3 साल में एक संवाद वार्ता स्थापित की गई ताकि आपस में बातचीत कर सके। देखिए, मणिपुर का मामला बहुत संवेदनशील मामला है। दरअसल यहां आप किसी भी एक पक्ष में अगर बात करते हैं तो दूसरा जो पक्ष होता है वो रिटेलिएशन करना शुरू कर देता है। यहां का सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि दोनों ही पक्ष कॉम्प्रोमाइज करें, जिसके लिए दोनों ही पक्ष तैयार नहीं है। जहां मैती समुदाय का कहना है कि रिजर्वेशन मिलने से हमें हिली एरियाज में जमीन खरीदने का अधिकार मिलेगा, वहीं कुकी समुदाय का कहना है कि अगर मैती समुदाय को रिजर्वेशन मिल जाता है, एसटी समुदाय का स्टेटस मिल जाता है तो वह हमारे रहने वाले क्षेत्रों में भी आ सकेंगे और वहां पर जमीन जायदाद खरीद सकेंगे। अब यहां पर दोनों समुदायों की जो मांग है वो एकदम विपरीत है और ये दोनों ही समुदाय मिलिटेंट एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं, यानी कि इनको बाहर से भी समर्थन मिलता रहा है बॉर्डर एरिया से। उसके अलावा अगर छिटपुट घटना भी हो जाए तो ये दोनों ही समुदाय बहुत लार्ज स्केल पर रिटेलिएशन करते हैं, जहां पर वो हथियार उठा लेते हैं। अब ये हमारे मिलिट्री पर्सनल्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, मिलिटेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनको बाहर से सपोर्ट मिलता है। अब सवाल उठता है कि बाहर से सपोर्ट कैसे मिलता है, तो मणिपुर की जिनको ज्योग्राफी नहीं पता है एक बार मैप देख लेंगे जाके। मणिपुर घने जंगलों से घिरा हुआ है म्यांमार बॉर्डर से और समस्याएं बहुत जटिल है और उनको उसी हिसाब से देखा जाना चाहिए। हम मीडिया में बैठ के कुछ भी बकवास कर सकते हैं, आम जनता के रूप में किसी को भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये मामला उतना ही मुश्किल है जितना आसान आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर किसी भी एक पक्ष का अगर सरकार सिफारिश करती है, जैसे अगर मीती समुदाय की सरकार है, मीती की तरफ जाती है तो कुकी रिवॉल्ट करने लग जाते हैं, अगर कुकी की तरफ जाती है तो मीती रिवॉल्ट करने लग जाते हैं, यानी कि समस्या बहुत गंभीर है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बात पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।